इसके अंदर आपको इंग्लिश टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, बस आपको पासपोर्ट दिखाना होता है, टीबी टेस्ट होना चाहिए, ठीक है, उसका बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास अकोमोडेशन प्रूफ भी होना चाहिए कि आप कहाँ रहने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? ठीक ठाक है, फिट फाटम। अच्छा जी, तो बात ये है कि बिना मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं कि यार जो ई सोल वीज़ा है वो क्या है, वो किस तरह मिलता है, वो जनाब आलम कितने टर्म्स का होता है, क्या उसका फ़ायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है। अच्छा, तो बात ये है कि देखिए जो ई सोल वीज़ा होता है ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो यूके के अंदर किए जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वो कितने महीने के होता है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो और इस वीडियो में मैं तमाम चीज़ आपको बताऊँगा, ठीक है ना, कि यार देखिए इसके अंदर प्रोसेस क्या है, क्या पाकिस्तान से कंसल्टेट कराता है नहीं कराता। तो चलें देखते हैं, आपको मैं बारी बारी सारा कुछ बताता हूँ। देखिए हाँ, पाकिस्तान में कुछ ऐसे कंसल्टेंट हैं जो कराते हैं, लेकिन उनकी शोटी नहीं है वो कौन से स्कूलों में कराते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि आपके जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, एक तो ये कि आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो देखिए शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं वो 6 महीने के लिए होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। उसके अंदर ये होता है कि भाई ना, आप पाकिस्तान से यहाँ पर एक आ तो सकते हैं, लेकिन ये है कि इसके अंदर आपको 1 महीना दिया जाता है। अब इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, लेकिन इसके अंदर एक फ़ायदा भी है, तो वो मैं आपको अब बताने लगा हूँ। देखिए, पहली बात तो ये कि आपने यहाँ पर आपने 200 पाउंड तो दिया, आपने जो देनी है वीज़ा फ़ीस देनी है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस भी देनी है जो 1200-1100 है। उसके बाद आपने एक लेली बात है, ये भी दिखाना है कि आपने कोर्स फ़ीस पे कर दी है, ठीक है ना। कोर्स फ़ीस पे करने के बाद आपको 1 महीने का प्रोसेस लगेगा, तो उसके अंदर जो आपको कोर्सेज, इंग्लिश कोर्सेज है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर आपने इनरोलमेंट लेनी है, ठीक है ना। उसके अंदर ये कि इनरोलमेंट के अंदर अब ये हो जाएगा कि फिर आपने एक लेली बात है, जब इंग्लिश कोर्स में आप आ जाएंगे, इसके अंदर आपको पीएसडब्ल्यू नहीं मिलेगा, इसके अंदर आपको काम करने की इजाज़त भी नहीं है, इसके अंदर आपको कुछ भी करने की इजाज़त नहीं है। आपको पूरी कंप्लीट बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी। लाइक अगर आप लंदन में आ रहे हैं तो आपको पूरा एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा। डेली का 1050 या 1200 बनता है, तो 12,600 आपने दिखाना है। अगर मैनचेस्टर जा रहे हैं तो 8,600 साल का आपने दिखाना ही दिखाना है, क्योंकि इसके अंदर आपको 1 महीना आपकी कोर्स ख़त्म होने के बाद दिया जाएगा। तो उसके बाद आपको ये कंट्री छोड़ना ही पड़ेगा। या लोग ये करते हैं कि कंट्री छोड़ने के वजह वो यहाँ से यूरोप चले जाते हैं कुछ पैसे इकट्ठे करके। तो उसके अंदर यूँ हो सकता है कि आप यूरोप चले जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, लेकिन ये ना एक ऐसा रूट है जिससे आप आगे निकल सकते हैं, लेकिन आपको पूरी एक्सपेंस फीस दिखानी ही पड़ेगी। तो ये तो हो गया वो तरीका जो जनाब आला हम आपको बता रहे हैं कि यार इसके अंदर शॉर्ट कोर्सेज हो जाते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट कोर्सेज के बाद आप उन एडमिशन ले सकते हैं जहाँ पर यूके गवर्नमेंट आपको अलाउड करती है। अच्छा, तो इस वाले की इंग्लिश कोर्स होता है सपोज कि, ठीक है ना, इसके अंदर आपको इंग्लिश टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, बस आपको पासपोर्ट दिखाना होता है, टीबी टेस्ट होना चाहिए, ठीक है, उसका बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास अकोमोडेशन प्रूफ भी होना चाहिए कि आप कहाँ रहने वाले हैं। आपके पास फिर 1 साल का खर्चा होना ज़रूरी है, कि आपने लंदन में रहना है या मैनचेस्टर में, जहाँ भी आप करें। बी केयरफुल, पाकिस्तान में लोग कराते हैं, लेकिन किसी फ्रॉड के अंदर आपने नहीं आना, तो उस चीज़ से बचना है आपने। तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि रेशो 50-50 है, और कंप्लीट करने के बाद आपको वापस जाना ही पड़ेगा। दूसरा, आप ये देख रहे हैं कि आप यहाँ से आगे कब जा सकते हैं, यूरोप जा सकते हैं, ठीक है ना। पीएसडब्ल्यू आपको नहीं मिलेगा इसके ऊपर। तो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक शॉर्ट कोर्स होता है, ठीक है। इसके अंदर आपकी रिक्वायरमेंट्स इंग्लिश टेस्ट ज़रूरत नहीं है, टीबी टेस्ट ज़रूरत है, पासपोर्ट, अकोमोडेशन और बैंक डिटेल जो आपने यहाँ पर आके रहना है, ठीक है। तो ये मेन चीज़ें हैं जो आपने पूरी करनी है। उसके बाद ही आप इस कोर्स में आ सकते हो, और उसमें 50-50 रेशो होते हैं, और उसमें आपको काम करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। तो ये तो एक शॉर्ट कोर्स हो गया है। जिसने पाकिस्तान से आना है तो क्लियरली बात है यार, वो उसके लिए मुफीद है कम पैसों में, लेकिन बात ये है कि इसके अंदर कम पैसे भी नहीं है, ऑलमोस्ट उतना ही पड़ जाता है कि 12,400, और वो शॉर्ट कोर्स की फीस मेरे 1000 या 2000 भी होती है, तो वो भी बेहतर है। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, अगर आपको किसी को अब मेरी कंसल्टेंसी लेनी है तो क्लियरली बात है यार, वो सीधी सी बात करूँगा, वो पेड होगी। तो आप मुझे मैसेज करेंगे, आप मुझको इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे, मैं आपको उस बात का ज़रूर जवाब दूंगा, लेकिन वो पेड होगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो ज़्यादा भी नहीं होगी यार, किसी को प्रॉब्लम हो, लेकिन कंसल्टेंसी हमेशा पेड होगी, ठीक।